बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। 15 तक के प्रश्नों के उत्तर कर लिए थे हमने। आज 16 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर लेकर हाजिर हूँ बच्चों। तो देखिए प्रश्न 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। बच्चों, हमें दो पद दे रखे हैं। इन दो पदों में उपचयन और अपचयन, हमें ये बताना है कि ऑक्सीजन जुड़ती है या ऑक्सीजन हटती है तो क्या होता है। तो बच्चों, पहला है उपचयन। उपचयन के बारे में देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा है कि अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन कहते हैं। यानी कोई भी अगर अभिक्रिया है और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन लग जाए, तो उसको हम उपचयन या ऑक्सीडेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका उदाहरण बिल्कुल सरल है बच्चों, जैसे कॉपर यानी Cu कॉपर यानी तांबा प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। अगर तांबे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं, तो तांबे से तापन यानी गर्म करें तो CuO बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हुआ, यानी उपचयन हुआ तांबे का। और इसका एक और उदाहरण देख लीजिए आप, H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबको मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो H2 और O2 मिलकर 2H2O यानी जल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो हाइड्रोजन का उपचयन हो गया। अब बी देखिए, अपचयन। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी हानि यानी हटना। ह्रास का मतलब क्या होता है, हानि या फिर हटना, यानी ऑक्सीजन हट जाए तो उसको अपचयन और अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। तो इसका क्या उदाहरण है बच्चों, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। जो अभी हमने कॉपर ऑक्साइड बनाई थी ना, इसको अगर हाइड्रोजन से क्रिया करवा लें, H2 यानी हाइड्रोजन से क्रिया करवा लें, पहले वाली अभिक्रिया का ही ये उत्पाद है CuO। इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई यानी तापन करा तो क्या मिला हमें, कॉपर अलग हट गया और H2O जल बन गया। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि CuO कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। इसका एक और उदाहरण देखिए बच्चों, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस C यानी कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन से जोड़ते हैं तो जिंक से ऑक्सीजन हट जाती है और वो ऑक्सीजन कहाँ जाके जुड़ती है, कार्बन से जाके जुड़ती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड का अपचयन होता है। प्रश्न 17 देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। हमें ये बताना है कि वह तत्व, उसका नाम क्या है और जो गर्म करने पर मिलता है उसका नाम क्या है। तो बच्चों देखिए, उत्तर है इसका, तत्व X क्या है, तांबा, और काले रंग का यौगिक क्या है, कॉपर ऑक्साइड। तांबे को यानी Cu को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CuO यानी कार्बन कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब है प्रश्न 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है और जंग के कारण लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा लोहे की वस्तुएं जब हम बाहर ऐसे ही रख देते हैं खुले में, उन पर बारिश का पानी पड़ता है, धूप पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, गलने लगता है लोहा। तो जब लोहा गलने लगता है तो यानी कहते हैं उस पर जंग लग रही है। तो जंग लगने के कारण लोहे की वस्तुएं क्या हो जाती है, कच्ची हो जाती हैं, टूटने लगती हैं। तो अगर हम पेंट कर दें उस लोहे पर तो उस लोहे की वस्तुओं को हम जंग से बचा सकते हैं और उनकी आयु भी बढ़ा सकते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर पेंट करते हैं। प्रश्न 19 देखिए,
तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया था ये पार्ट, उसके अंत में बताया था कि जो चिप्स वगैरह होते हैं या तेल की जो भी चीजें होती हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। नाइट्रोजन क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? उन तेल की वस्तुओं को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है, जिससे उनमें बदबू नहीं आती है। तो यह तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाता है। विकृत गंधिता क्या होती है? रेंसिडिटी, यानी कि जो चिप्स और तेल की चीजों को रखने के काफी समय रखने के बाद जो स्मेल आती है उसको विकृत गंधिता कहते हैं। यही कारण है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब प्रश्न 20 देखिए बच्चों, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। बच्चों, ये टिप्पणियां आती हैं 2-2 नंबर की, इसलिए इस प्रश्न 20 को अच्छी तरह से देख लेना और याद कर लेना। तो ए है संक्षारण और बी है विकृत गंधिता। ये संक्षारण और विकृत गंधिता अभी पिछले प्रश्नों में मैंने बताया ही है आपको। तो देखिए, संक्षारण यानी कोरोजन किसे कहते हैं? धातुएं यानी लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है बच्चों? धातुएं होती हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और लोहे की बनी वस्तुएं जब आर्द्र वायु के संपर्क में आती हैं तो उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अभी पहले ही प्रश्न में मैंने बताया था आपको। तो लोहे पर जो जंग लगती है उसे ही संक्षारण कहते हैं। दूसरी टिप्पणी आती है बच्चों विकृत गंधिता पे, यानी रेंसिडिटी पर। तो रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों? वसा युक्त या तेल की जो पदार्थ होते हैं, चिप्स इत्यादि, इनका स्वाद लंबे समय तक रखने के बाद उपचयन के कारण खराब हो जाता है, यानी उनमें से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, और इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। तो चिप्स की थैलियों में इस विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो बच्चों, ये थी अपनी क्लास और ये थे पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर। इनको अच्छी तरह से याद कर लेना बच्चों, कॉपी में लिख लेना, जिससे आपका पाठ 1 पूरा होता है। और अगले पाठ को लेकर अगले वीडियो में आऊंगी। तब तक बच्चों देखते रहिए मेरी वीडियो और इसी तरह लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। आप जो प्यार दे रहे हैं उससे बच्चों मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ रहा है और आप इस मटेरियल को और दोस्तों तक भी पहुंचाइए और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।